Hello everyone, welcome to my another video. Today we are here commencing with the new chapter, that's the biological classification. So my dear students, अगर अर्ली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम, जो अर्ली क्लासिफिकेशन होती थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ऑन द बेस ऑफ देयर यूज़, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये किस हिसाब से हमें फ़ायदा देता है, ठीक है, सो उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन थी वो होती थी according to their food, shelter and clothing. इस हिसाब से क्या होता था, जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी क्लासिफिकेशन। सबसे अर्लीस्ट जो मेरे बच्चे क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक यूज, ठीक है, वो थे अरिस्टोटल। सो ये अरिस्टोटल जो थे, इसने क्या किया, अर्लीस्ट अटेम्प्ट किसका, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। दिस अरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ zoology and father of बायोलॉजी, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दे दी वो थी ग्रुप उन्होंने करी, ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्होंने ग्रुप करे, दो ग्रुप्स किए, ठीक है। इस किंगडम को हमने क्या बोला, इस सिस्टम को टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो थे एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो एनिमल्स जो थे यहाँ पे उन्होंने ग्रुप किए अकॉर्डिंग टू, ये एनिमल्स दो ग्रुप किए, एक तो वो जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है वो एनिमल्स, ठीक है, और वो जिनमें रेड ब्लड है जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। प्लांट्स के केस में यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कुछ लिए इन्होंने, जस्ट लाइक साइज ऑफ अ प्लांट, ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, ट्रीज, श्रब्स, उसके बाद जो थे ट्रीज के बाद जो अकॉर्डिंग टू साइज बड़े थे, उसके बाद जो सबसे स्मॉल थे वो थे हर्ब्स, ठीक है। सो अरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स के हिसाब से रेड ब्लड, और जिनमें रेड ब्लड नहीं था प्लांट्स में ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, ठीक है। आफ्टर दिस अरिस्टोटल के बाद कैरोलस लीनियस जो थे, लीनियस जो थे बच्चे, जिनको हम क्या बोलते हैं, also known as father of taxonomy, और क्या, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है बच्चे, कैरोलस लीनियस। सो बच्चे यहाँ पे जो कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन दे दी, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया था, यहाँ पे भी दो किंगडम हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया, ये क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो कैरोलस लीनियस की जो क्लासिफिकेशन, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी बच्चे, ये बहुत ही टाइम तक चलती रही, ठीक है। इसमें क्या था बच्चे, यहाँ पे जो भी प्लांट्स है, ठीक है, सारे जो भी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स वर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांट एंड ऑल एनिमल्स वर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमलिया। यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था, डीमेरिट क्या था, इस क्लासिफिकेशन में यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था बिटवीन यूकैरियोट्स एंड
प्रोकैरियोट्स। ठीक है बच्चे। दूसरा ड्रॉबैक क्या था डीमेरिट वी कैन से, यहाँ पे इन्होंने यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर जो थे ऑर्गेनिज्म उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो थे ऑर्गेनिज्म उनमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था। ठीक है, इनमें ये डिफरेंस नहीं कर पाए। So this was the drawback of this two kingdom classification which was given by Carolus Linnaeus. So उसके बाद जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था that was given by Ernest Haeckel। ठीक है, so Ernest Haeckel ने यहाँ पे एक किंगडम और ऐड किया that was the kingdom Protesta। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। This was given by the Ernest Haeckel। ठीक है, सो बच्चे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, तीन ग्रुप हो गए, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, तो इस प्रोटेस्टा में जो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे उनको ग्रुप किया इसी में, इसी किंगडम में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ये थ्री किंगडम था। ठीक है, उसके बाद बच्चे कौन सा किंगडम आ गया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कॉपलैंड। ठीक है, कॉपलैंड, यहाँ पे इन्होंने एक और किंगडम ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं यही था, प्लांटे, प्रोटेस्टा। ठीक है, अब यहाँ पे और एक किंगडम जो ऐड हुआ दैट वाज मनीरा। ठीक है, सो इस मनीरा में जो भी यूकैरियोट्स थे, ठीक है, जो भी यूकैरियोट्स थे वो इसी किंगडम में प्लेस किए। ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। Now coming to the next, that's five kingdom classification that was given by the Robert Hardy Whittaker. This Robert Hardy Whittaker proposed five kingdom classification. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो रॉबर्ट हार्डी विटाकर जो थे in 1969 he gave, or we can say he proposed, the five kingdom classification. This Robert Harding Whittaker was also known as the American plant ecologist. ठीक है बच्चे, ecologist। तो बच्चे यहाँ पे इन्होंने क्या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, सो ये कितने किंगडम्स आ गए, फाइव किंगडम। ठीक है, फाइव किंगडम, और जो किसने प्रपोज किया था, रॉबर्ट विटाकर। ठीक है, नाउ इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आई वो थी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, and
and this was given by कार्ल वूज, ठीक है, कार्ल वूज in 1990, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया था? कार्ल वूज in 1990। यहाँ पे किंगडम मोनीरा जो था, मोनीरा जो था बच्चे, इसमें दो ग्रुप्स हो गए, ठीक है। दैट वाज द यू बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया जो था यहाँ पे ट्रू बैक्टीरिया उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और आर की बैक्टीरिया जो थे वो ओल्ड, और वी कैन सी द एंशिएंट बैक्टीरियाज, ठीक है। सो ये किस में आते थे, किस में दो ग्रुप्स हुए इस मोनीरिया में, ठीक है। यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दे दिया? कार्ल वूज ने। सो बच्चे यहाँ पे आपका जो सारे क्लासिफिकेशन थे, ठीक है, सिक्स किंगडम तक जो भी क्लासिफिकेशन थे वो यहाँ पे मैंने आपको रिकैप्सुलेशन के लिए लिखा। अरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस, हियर अर्नेस्ट हैकल, थ्री किंगडम जो फोर किंगडम कॉपलैंड, फाइव किंगडम रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर एंड सिक्स किंगडम दैट वाज कार्ल वूज, ठीक है। सो बच्चे जो हमारा मेन जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज़ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो बच्चे जो इसमें मेन है कन्वीनियंट, सबसे कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन जो है वो कौन है? दैट इज़ द रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर, दैट्स द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर इससे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई, ठीक है, वहाँ पे ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। बाकी कैरेक्टर्स जो थे लाइक सेल स्ट्रक्चर, कैसा नेचर है सेल वॉल का, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, हैबिटेट क्या है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और वी कैन से ऑल्सो द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और वी कैन से द फाइलोजेनेटिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो भी थे उन जो मॉर्फोलॉजी थी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, बिसाइड्स दैट ये कैरेक्टर्स भी इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हो गए। दैट वाज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। So my dear students, if we talk about the five kingdom classification, so इसमें क्या थे, इसमें मेन कैरेक्टर्स जो थे दैट वाज द सेल स्ट्रक्चर, कैसा है स्ट्रक्चर सेल का, ठीक है, दैट वाज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनमें, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो, प्लस फाइलोजेनेटिक जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो भी, ठीक है। सो पहले जो क्लासिफिकेशन हुई थी उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, ferns also, gymnosperms and angiosperms, ये सारे जो थे इनको किस में ग्रुप किया था? अंडर प्लांट्स, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि इन प्लांट्स में इन सारे जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म थे ये क्या करते थे? कंटेन सेल वॉल, इनमें प्रेजेंट था, इनकी सेल्स में क्या था प्रेजेंट? सेल वॉल। पर धीरे धीरे क्या होने लगा, जब ये अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है,
जब ये क्लासिफिकेशन जो है, कैरेक्टर्स जो थे, मेन कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के, वो जब अंडरस्टैंड होने लगे इस क्लासिफिकेशन की वजह से, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, सो इनको किस में रखा गया? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, इनको किस में रखा गया? यूकैरियोटिक जो थे, ठीक है, जो यूकैरियोटिक ग्रुप में थे, इनको प्लेस किया उसी ग्रुप में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये ऑर्गेनिज्म जो थे लाइक स्पायरोगैरा या क्लैमिडोमोनास जो है, इनको किस में प्लेस किया गया? एल्गे, किनको? स्पायरोगैरा, क्लैमिडोमोनास, इन दोनों को किस में प्लेस किया गया था? चाहे यूनिसेलुलर थे या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इनको किस में प्लेस किया गया? एल्गे में, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था? इस किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफरेंशिएट किस में नहीं हुआ? डिफरेंशिएट किस में नहीं हुआ? हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक organism, like heterotropic fungi is there, ठीक है, and autotrophic green plants। बच्चे जब इनकी स्टडी हो गई, डीप स्टडी हो गई, साइंटिस्ट ने, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी थे वो इसके अंडरस्टैंड करे। तो फंजे में क्या हमें देखने को मिला? यहाँ पे जो इसकी सेल वॉल थी, सेल वॉल कंपोजिशन थी, दैट सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड यहाँ पे जो इनकी सेल वॉल थी, ठीक है, वो किससे बनी थी? सेल्यूलोज से। ये सेल्यूलोज क्या रिजिड रखता है, स्टिफ रखता है, एक प्लांट को अपराइट रखता है इसकी वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस किस में हो गया? सेल वॉल कंपोजिशन में। इसके बाद ही इस किंगडम, ये जो फंजे है, इसको एक सेपरेट किंगडम में ग्रुप किया गया, दैट वाज द किंगडम फंजे, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, इनको किन में रखा गया? किंगडम मोनिरा, ठीक है। अगर हम करेंगे बात बच्चे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स की अगर बात करेंगे बच्चे, इनको किस किंगडम में रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा। लाइक यहाँ पे एग्जांपल डोमोनोस जो था, या कॉरेला वाज देयर, ठीक है। सो इनको किस में अर्लियर, ये किस में थे? एल्गे में पहले, ठीक है ना, एल्गे में इनको ग्रुप किया था। फर्दर फिर इसको किस में ग्रुप किया गया? इनको फिर प्रोटिस्टा में रखा गया। यहाँ पे और कौन थे इसमें? पैरामीशियम, एमीबा, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स का था, एनिमल किंगडम बच्चे, ठीक है, एनिमल किंगडम जो था बच्चे, यहाँ पे वो सब ऑर्गेनिज्म थे जो क्या करते हैं? लैक सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल जो है वो नहीं होती है, वो किस किंगडम में ग्रुप किए गए? किंगडम एनिमलिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये क्लासिफिकेशन में ये चेंज आ गई, ठीक है, ये किसकी वजह से? मेन चीज़ जो यहाँ पे थी, मेन क्राइटेरिया जो इसका था, वो था जो ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनकी कैरेक्टर्स को बहुत कन्वीनियंट तरीके से उनको स्टडी किया, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड किया। उसकी वजह से क्या होगी? इस क्लासिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट आ गई, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन में सिर्फ हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नहीं ली या फिजियोलॉजी की बात हमने नहीं करी, और वी कैन से द रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ नहीं देखे। मेन जो चीज़ थी, ठीक है, मेन जो करेक्टर था, दैट वाज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया,
उस वजह से इस क्लासिफिकेशन में क्या आ गई, इम्प्रूवमेंट आ गई. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ these different kingdoms. So this was all for today. Have a nice day ahead and don't forget to subscribe my channel. Thank you.